जी देखिए, इसके बाद तीनों नेता यानी देवेंद्र फडणवीस और दो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले एकनाथ शिंदे और अजीत पवार 3:30 के समय पर राजभवन जाएंगे। राजभवन में राज्यपाल के सामने नए सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। जो विधायकों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी तीनों नेताओं के पास होगी, नंबर 230 का नंबर राजभवन में राज्यपाल के सामने रखा जाएगा और कहेंगे कि हम आने वाली सरकार बनाना चाहते हैं, हम उस सरकार पर दावा पेश करते हैं। दावा मंजूर होने के बाद कल शपथ ग्रहण का समय दिया जाएगा। करीब शाम 4 से 5 बजे का समय मिल सकता है, जो जानकारी मिल रही है। और उसके बाद शपथ ग्रहण में सिर्फ 3 लोग शपथ लेंगे, यानी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, उप मुख्यमंत्री पद की शपथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार लेंगे। और कल तीनों की शपथ होने के बाद राज्य को नई सरकार मिलेगी। देखिए रोमाना, करीब करीब 12 दिन हो गए हैं, जनता ने मैंडेट दिया है और ऐसा बहुमत दिया है, ना भूतो ना भविष्य मैंडेट दिया है, लेकिन उसके बावजूद सरकार नहीं बन रही। इसको लेकर कई सवाल बन रहे थे, लोगों में भी सवाल निर्माण हो रहे थे। इसलिए कल पूरा कैबिनेट नहीं तो ये 3 प्रमुख नेता शपथ लेकर सरकार बिठाएंगे और सरकार का कामकाज शुरू हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि कल जब शपथ ग्रहण होगा तो 3 लोग ही शपथ लेते हुए नजर आएंगे, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे और साथ ही एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डिप्टी सीएम के तौर पर कल शपथ लेंगे। कल सिर्फ 3 शपथ ही होगी, एक महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री की और 2 महाराष्ट्र के 2 नए डिप्टी मुख्यमंत्री की। देवेंद्र फडणवीस बतौर सीएम, डिप्टी सीएम के तौर पर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे कल शपथ लेंगे और सिर्फ 3 शपथ, वो भी 12 दिन के इंतजार के बाद। इससे तो कहीं ना कहीं अब अगला सवाल यही उठेगा गणेश ठाकुर कि अभी तक वो मंत्रिमंडल का फॉर्मूला गठबंधन के साथियों में क्या रहने वाला है, इस पर सहमति नहीं बन पाई है गणेश। बिल्कुल नहीं, यही बात मैंने भाजपा के तमाम पवार के नेताओं से जब तो उस समय एकनाथ शिंदे ने मांगे रखी, लेकिन उस पर भाजपा के शेष नेतृत्व की तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं दिया गया है। इस पर चर्चा होगी जब सरकार बैठेगी। उसके बाद तीनों नेता महाराष्ट्र में बैठे, एक कंसेंसस बनेगा कि कौन कौन मंत्रिमंडल में हो सकता है, जिसमें जो विभागीय समीकरण है, जातीय समीकरण है, सभी समीकरणों को देखते हुए नामों का चयन होगा। ये लोग वापस दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाकर इन नामों पर चर्चा हुई। लेकिन उससे पहले तीनों पार्टियों को कौन कौन सा पोर्टफोलियो मिलना है, इस पर राज्य में पहले बात होगी, फिर ये बात आगे जाकर केंद्र में भाजपा के आला कमान से होगी। तो ऐसे में पहले फॉर्मूला तय होगा, उसके बाद नामों का चयन लगभग हुआ है। तीनों नेताओं ने अपने अपने नाम तैयार रखे हैं, लेकिन उस पर चर्चा ही आगे बढ़ी नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय मांग रहे थे। उसके अलावा PWD, ऊर्जा, इरिगेशन, ये तमाम मंत्रालय उन्होंने मांगे, क्योंकि उनकी मांग ये थी कि अगर मुख्यमंत्री दे रहे हैं तो हमको 15 से 16 कैबिनेट मिलने चाहिए। लेकिन उस पर भाजपा राजी नहीं हुई, अमित शाह ने कोई कमिटमेंट नहीं दिया। उसके बाद अजीत पवार ने भी कहा कि हमको भी हमारा शायद उनसे ज्यादा हमको भी चाहिए। तो जो मांगे रखी, मांगों पर बढ़ नहीं, ना केंद्र में बढ़ा यहाँ। तो मुझे जानकारी मिल रही है अजीत पवार 2 दिन से अमित शाह से मिलने के लिए वेट एंड वॉच मिल रही है कि अजीत पवार 2 दिन से अमित शाह से मिलने के लिए वेट एंड वॉच की भूमिका। और फिर से कुछ दिक्कत आ रही है आवाज में। गणेश, में दोबारा आपके पास आने की कोशिश करूंगी, कुछ तकनीकी खराबी आ रही है। इस बीच देखिए महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर ने दी है। शपथ ग्रहण कल होगा, देवेंद्र फडणवीस ही अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं महाराष्ट्र के। बीजेपी विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मोहर लग गई है। कल देवेंद्र फडणवीस बतौर मुख्यमंत्री और उनके साथ उनके 2 डिप्टी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, ये 3 लोग कल महाराष्ट्र में नई सरकार में सीएम और डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले लेंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।